रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन नेप 2025 के, यानी एनईपी 2020 के बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और आपका एग्जाम है 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। और उसी एग्जाम में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और हमारा ये सेशन रहने वाला है रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2। न्यू टॉपिक जुड़ा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेप 2020। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेप की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एक्सचार्ज पॉलिसी, नेशनल एग्जाम पॉलिसी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनईपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 में 10 यानी 12 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? और सभी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा आंसर आ रहा है? ए आंसर। तो शिक्षा नीति 2020 की नया पैटर्न क्या है? 5-3-3-4। क्या हो जाएगा? 5-3-3-4। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटाकर नया मंत्रालय कौन सा बनाया गया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है? ऑप्शन है मध्य चरण, मिडिल स्टेज, न्यू, फाउंडेशनल स्टेज, माध्यमिक चरण, सेकेंडरी स्टेज और प्राइमरी स्टेज। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो कौन सी? नींव चरण, फाउंडेशनल स्टेज, नींव चरण। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस सेशन के एंड तक बने रहना सभी को, क्योंकि इस सेशन से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? ऑप्शन है कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 10 से और कक्षा 12 से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। सी ऑप्शन है कक्षा 10, डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कक्षा 12। तो नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, कक्षा 6 से शुरू होगा। किससे होगा? कक्षा 6 से शुरू होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6। क्वेश्चन क्या कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा 5, कक्षा 5। कक्षा 5 तक एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा है? 5 कक्षा। 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सी? 5 से अधिक। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कक्षा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेप को कब संशोधित किया गया था? तो हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। ऑप्शन है 2010 में, 2014 में, 2009 में, 2020 में। तो राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? 2020। तो हाल ही में एनईपी, तो नाम ही इसका एनईपी 2020 ही तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा एनईपी 2020। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये आंसर तो किसी का भी गलत नहीं होना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली कब आई थी? 1968 को आई थी। कब आई थी? 1968 को। दूसरी आई थी 1986 को। 1968 में किसके कार्यकाल में आई थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। और 2020 में नरेंद्र मोदी के काल में आई थी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आई है ये 2020। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो 2020 वाली कौन सी है? तीसरी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी। पहली तो 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में। दूसरी 1986 में और तीसरी आई 2020 में। तो यहाँ पर तीसरी हो जाएगी ये बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो और सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दो। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला? क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो बताओ यहाँ पर किस किस वर्ष आई है? यह क्वेश्चन है कि किस किस वर्ष आई है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय। 1986 में आई थी किसके समय? राजीव गांधी के समय। और 1920 में किसके समय आई है? नरेंद्र मोदी के समय। तो उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? 34 वर्ष, 36 वर्ष और 38 वर्ष। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986 में। 1986 में आई थी। और ये कब आई? 2020 में आई। कब आई? 2020 में। तो यहाँ से एक ले लो, ये 10 से 6 काटो, 4। यहाँ पर कितने बच्चे? एक इससे ले लो, फिर एक इससे ले लो। कितना होता है? 11 में से 8 जाता, 3 बचता है। कितना? 3।
कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर? ए आंसर 34 वर्ष है ना, 34 वर्ष। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है कि भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12। राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कक्षा 6। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन है DL ED को, BEd को, M फिल को, उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। M फिल को समाप्त कर दिया 2019 की शिक्षा नई नीति में। यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर अपना राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्रों के कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्रों में कितने वर्षों के बाद अध्ययन डिप्लोमा प्राप्त होगा? तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्राप्त होगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कब PhD करने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन? 2 साल की स्नातक डिग्री, 3 साल की स्नातक डिग्री, 4 साल की स्नातन डिग्री और 5 साल की स्नातक डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, 4 साल की स्नातक डिग्री। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस धातु किस भाषा से लिया गया? तो शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन और लैटिन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर। कौन सा होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? तो कोठारी समिति ने, के कस्तूरी रंजन समिति ने, BR रंगनाथन ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। के कस्तूरी रंजन समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 की क्या की? तैयार की। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप 2020 के अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, SR रंगनाथन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? 12%, 6, 75 और 4। राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर 6% का प्रावधान किया गया। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर 6%। जीडीपी का कितना? 6% केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में रख किया गया। तो खर्च किया गया कब? 2020 की शिक्षा नीति है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।